time to settle down to the studio and here I am right now. चलें जी, इस पूरी तमीद बांधने में जो है वो टाइम काफी ज्यादा निकल गया है. अभी हमें ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, लेकिन एज ऑलवेज जस्ट अ रिमाइंडर, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और मैं अभी जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मैं आपके मैसेजेस तक पहुंचा नहीं हूँ कि पहला मैसेज आज किसका आया है. तो अब ऐसा करेंगे कि हम इसके हवाले से बात करेंगे आगे चल के आफ्टर दिस ब्रेक. सो एक तकरीबन 2 मिनट का ये ब्रेक है और यानी मुख्तसर सा ब्रेक है और उससे की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. 7:32 हो चुके हैं और जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. कूल बॉडी कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान लॉस टू जिम्बाब्वे बट वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वी शुड गिव क्रेडिट टू शादाब हु मेड 50 with a strike rate of 250 while taking 2 wickets, that too of Markram who played a key part in their match against India, and Bavuma जो हमारे खिलाफ फॉर्म में आया. ठीक है जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की और इससे तो मैं कोई डिसएग्रीमेंट कर ही नहीं सकता. डॉक्टर माहीन राना कहती हैं, सनराइज फैमिली प्रे फॉर इमरान खान स्पीडी रिकवरी. एब्सोल्युटली जी, इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जल्द शिफायाब करे और वो जल्द अपने पैरों पे खड़े होके और जो भी मूवमेंट है उनकी, जो भी अपने सियासी उनके प्लान्स हैं उसको आगे वो लेकर चलें. यानी यार काफी देर तक तो एक गैर यकीनी किसी खूबसूरत हाल थी कि यार वाकई यानी जान लेने पर आ गया. अब वो जिसकी वीडियो दिखाई जा रही है, जो हो रहा है सिलसिला, अच्छा मुझे पता चला सुबह उठ के कि उस बंदे की एक और वीडियो आई है, बिकॉज वो जो पहली वीडियो पे तो काफी खिंचाई हो गई. अच्छा, बड़ी मजेदार सी बात है ना कि पहली वीडियो आई उस पे परवेज इलाही साहब एक्शन में आते हैं. आई मीन एक अनरियल सी बात है कि यार वीडियो बयानात आ रहे हैं, वीडियो कन्फेशंस आ रहे हैं विद इन लाइक 2 to 3 hours ऑफ विद इन 2 hours मेरे ख्याल से ऑफ हिम कैरिंग आउट दैट एक्ट. आई मीन अलेजिडली कैरिंग आउट दैट एक्ट, वी डोंट नो. फिर उसके बाद जो है वो परवेज इलाही साहब एक्शन में आते हैं कि यार मेरी बादशाहत में क्या हो रहा है. आपको पता है वजीराबाद वैसे भी जो परवेज इलाही साहब का जो उनका एक मखसूस जोग्राफी है ना मुस्लिम लीग काफ की, वो गुजरात. आई मीन वजीराबाद इज नॉट दैट फार अवे फ्रॉम गुजरात. उनके अपने मोहल्ले में जो है वो पुलिस वीडियो रिलीज कर रही है विदाउट एनी अप्रूवल, नो डाउट. इतना हाई प्रोफाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दी परहैप्स इस वक्त का तो मेरे ख्याल से अब तो परहैप्स वाली बात भी नहीं है, दी मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल वेव इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. उसको लीड करने वाले बंदे को एक आदमी मार कहता है जी मैं गोली कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और एक अचानक 2 घंटे में वीडियो आ गई उसकी. अच्छा, फिर शोर शराबा हुआ, परवेज इलाही साहब का ट्वीट आ गया जी हमने पूरे के पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया जहाँ पे उसको रखा हुआ था एंड ऑल. अच्छा, फिर सुबह एक और वीडियो आ गई. यानी बेसिकली कुछ अब इससे ना इनके लिए एक लेसन भी हुआ है और मेरे ख्याल से आई थिंक सबको हमें पता है कि यार हुकूमत आ जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि 2 इदारे आपके कंट्रोल में आ गए, जिसमें एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है और दूसरी आपकी जो है वो पुलिस है. ये तो साथ देते हैं उन लोगों का जो, अरे आपको पता है जी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती हैं, क्या होता है सिलसिला. तो ये पाकिस्तान में ना हुकूमत आपकी होते हुए भी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं है. लोगों की लॉयल्टीज जो है ना वो कहीं और होती हैं और कल इसका जो है ना भरपूर ये मुजाहरा भी हुआ है. ओके जी, अहमर खान कहते हैं खान साहब ने बता दिया कि मेरा सर तो मिलेगा मगर मेरी आंखों से तुझे डर नहीं मिलेगा. ओए बड़े जबरदस्त यार, क्या बात कर दी. इसके अलावा अमर ये भी कहते हैं जो लोग इस वक्त इस वाकये का मजाक उड़ा रहे हैं वो हमारे माशरे के बदबूदार लोग हैं. अच्छा, मैं ये देख रहा था कि कल ना बल्कि हमारे ज़ाहिर जो लाहौर का ग्रुप था, देखिए दोनों तरफ ना हमारे लिसनर्स के ग्रुप, कराची वाला तो कल मैंने म्यूट कर दिया शाम में. मैंने कहा भाई बंद कर दो उसको फिलहाल अभी, बिकॉज जिस लेवल की कॉन्वर्सेशंस पहुंच गई थी, बिकॉज सबके जज्बात बड़े हाई हो गए थे. एक तो ये था कि जो ज़ाहिर इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो बड़े इमोशनल हुए थे इस पूरे मामले की वजह से. दूसरी तरफ वो एक जो उनके एंटी लोग हैं वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस पूरे वाकये को एक कंस्पिरेसी जो है वो करार दे रहे थे कि जी इन्होंने खुद अपने ऊपर करवाया है जिसकी वजह ताकि ये पॉलिटिकली पॉपुलर हो जाए एंड ऑल. अच्छा, मैंने इस पे कल एक ट्वीट किया था, आई डोंट नो व्हाई सम पीपल टुक इट रॉन्ग. मैं कल लोगों की टाइमलाइंस देख के और मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस देख के मुझे अंदाजा ये हुआ कि देखो यार, जो इमरान खान से नफरत करता है ना, ये इमरान खान के हवाले से उसकी कोई ओपिनियन नहीं है, उसको इस वाकये से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है जी, वो वैसे ही नफरत करेगा, या हो सकता है नफरत में इजाफा हो जाए, कुछ हो जाए. जो सपोर्टर्स हैं वो मोबिलाइज हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे. सो मैं ये कल रिक्वेस्ट कर रहा था कराची वाले ग्रुप में, समझाना बड़ा लाहासिल सी बात है, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि लाहौर में भी यही चीज़ है, बिकॉज एक साहब मुझे टॉन्ट किए जा रहे थे मेरी बार बार बात को. मैं ये उनसे कह रहा था, मैंने कहा देखो यार, इस वक्त हालात का तकाजा क्या है. हालात का तकाजा ये है कि इस वक्त पीटीआई वाले जो है ना वो काफ़ी वो हुए हुए हैं इस वक्त ना, इमोशनली चार्ज हुए हुए हैं.
तो ये बात कह के क्यों मामलात और ख़राब कर रहे हो कि यार ये इंटरनल जॉब है, जानबूझ के किया गया है, पाँवों पे गोलियां कौन है? एक हमारे कराची के लिस्टर हैं, यानी यार किस किस्म के लोग हैं, और वो कहते हैं कि यार जब मारना होता है तो फिर प्रॉपर काम किया जाता है, पाँवों पे गोलियां नहीं चलाई जाती हैं. मैं बहुत सारे वाक़या बता सकता हूँ जहाँ पे वाकई मामलात या निशाने मिस भी हुए. लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा था कि यार ये बातें ना करो ना, अपने सब ग्रुप्स बना लो और अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकाल लो यार, कर लो कुछ ना. बट पता नहीं यार, तो इस वजह से हमने एक ग्रुप तो जो है ना वो तो कल कराची का म्यूट ही कर दिया. हमने कहा भाई सिर्फ एडमिन ओनली जो है ना उसको कर देते हैं. और एक साहब जो हैं वो हमारे जो दूसरे साहब हैं लाहौर वाले ग्रुप में हैं इशूज कुछ, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे हम. ठीक है जी. फराज कहते हैं सलाम सर, आईके पर हमले ने मैच की जीत का मजाक किरकिरा कर दिया. जाहिर है इतने पॉपुलर लीडर जिसकी फॉलोइंग ग्लोबली हो, इस तरह के अटैक हो जाए तो काफी कंसर्निंग बात है. बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, इसी वजह से कप्तान बना दिया कि प्लेइंग 11 में रहे. यार ये भी जो है ना हमारी जो कौम है ना, फराज रुक जाए यार, जरा रुक जाए भाई. बड़ी खूबसूरत तस्वीर एक नजर आ रही है मुझको. अब्दुल रजाक साहब ने, कभी मकई की रोटी और सरसों का साग खाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ. सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ना कभी बताता हूँ मैं आपको, ना कभी इत्तेफाक हुआ. और रजाक साहब ना मुझे खाने का शौक है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग. पता नहीं जब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गाइस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू साग फैंस, मैं वो जो बन के चीज निकल कर आती है ना वो देख के मुझे कुछ होता है कि नहीं यार ये मेरा दिल नहीं मान रहा खाने का यार. तो लेट्स ईट समथिंग एल्स. आप मुझे कुछ और खिला दीजिए वहाँ पे, लेकिन ये सरसों का साग और मकई की रोटी ये नहीं, ये जरा इसको साइड पे रखते हैं. आप खाएं, एंजॉय करें, जो खाए उसका भला, जो ना खाए उसका भी भला. ठीक है जी. लेकिन तस्वीर जो आपने भेजी है बहरहाल रजाक साहब, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और ये मुझे लग रहा है आपके गाँव की तस्वीर मुझे लग रही है. वो चक नंबर कौन सा था जो हमारा पहला सवाल था, याद है? ओ बाय द वे we have got 3 more winners. Oh yes. We have got 3 more winners. मैं जल्दी से बता दूं, आप जानते ना कि हमारा वो सनराइज क्विज जो है जो चल रहा है उसके पहले विनर जो थे वो तो हमारे दोस्त थे जमाल साहब. जमाल साहब जो हैं वो पहला हमारा इनाम जीतने में कामयाब हो चुके हैं. हमारे जो कुरानंदाजी निकली हमारी डिजिटल टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया था, तो उनसे रब्ता भी हो गया है मेरे ख्याल से. और जल्दी से मैं खोलूँ ना यार, किसने मैसेज भेजा था? हाँ बिल्कुल, लतीफ साहब का व्हाट्सएप खोलें. ये राजी अब्दुल लतीफ, यस. तो भाई फिर उसके बाद जो अगला क्विज हुआ उसके विनर थे रहमान खिलजी साहब. अच्छा, यहाँ कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई है सीरियसली स्पीकिंग. मैं यकीन जाने, मैंने खुद जब इनका नाम देखा मैंने कहा वाह यार जबरदस्त आ गया भाई खिलजी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. आई होप हमारी टीम ने आपसे रब्ता कर लिया होगा. फिर जो 31 अक्टूबर का क्विज हुआ उसके विनर थे रिजवान मलिक साहब. रिजवान मलिक साहब के लिए तालियां बहुत सारी बज रही हैं, आई नो बज रही हैं. चलें जी, ओके. और 2 नवंबर को यानी परसों वाला जो क्विज था उसके विनर रहे मलिक साइम साहब. क्या बात है मलिक साइम साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. तो हमारे ये 3-4 विनर्स हो गए. तो टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट क्विज. ठीक है, तो आज का प्रोग्राम गौर से सुनिए और फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे. ठीक है, और आपको फिर करना क्या होगा, हमारे सनराइज शो के हमारे जो मेरा FM है उसके YouTube पेज पर जाएं और जो मेरा सनराइज शो जब अपलोड होगा तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको जवाब लिखना होगा. ठीक है. तो खिलजी साहब, जमाल, रिजवान, मलिक साइम, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी. इसके अलावा तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर, खुश रहें, दैट इज ग्रेट. एंड देन अदील कमर, यार आई वाज ऑनेस्टली थिंकिंग अबाउट यू यस्टरडे. अदील, आप ही का मैसेज आया था, किसका आया था? वो मैच, वो डीमोटिवेटेड थे, मैच में जाना नहीं चाह रहे थे एंड ऑल, एंड आई सजेस्टेड दैट यू शुड गो. बट बहरहाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, great win yesterday by men in green. That Zimbabwe loss is hurting more now. That Zimbabwe loss will hurt us for some time without any doubt. But बहरहाल it is great that you had a wonderful time and मजा आया, आपने मैच देखा. पाकिस्तान की 2-3 प्लेयर्स की तो खास तौर से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो आपने ये देखी. एंड ग्रेट. वकास दुरानी साहब कहते हैं जाहिद निहारी एट द रेस्टोरेंट, हॉट बेस्ट डिलाइट. आई मीन वकास, आर यू हैविंग जाहिद निहारी राइट नाउ इन द मॉर्निंग? बाय द वे निहारी इज सपोज्ड टू बी अ मॉर्निंग डिश, लेकिन जबरदस्त यार, बेहतरीन. ओके जी. जावेद साहब कहते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटीज लॉन्च टू इम्प्रूव ग्रुप्स विद न्यू फीचर. ऑलराइट, चलें जी, चेक करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी. सो हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द ग्रुप्स, द नॉर्मल ग्रुप्स दैट यू हैव? ये भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इसके अलावा ठीक है, जावेद कहते हैं शादाब खान जॉइंस रिजवान इंचेस क्लोजर टू शाहिद आफरीदीज रिकॉर्ड. ओके, मोहम्मद रिजवान के पास जो रिकॉर्ड है दैट इज अबाउट मोस्ट नंबर्स ऑफ. अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान
Shadab Khan has equaled Mohammad Rizwan's record to win the third highest number of T20 Player of the Match award for Pakistan. अच्छा जी, शाहिद आफरीदी and Mohammad Hafiz are at the top. शादाब खान जो है वो नंबर 3 पर आ गए. यार मैं पता अभी भी समझता हूँ शादाब especially with this batting can play an even important role. एक और important role जो है ना वो play कर सकता है, जिसको अभी तक मुझे लग रहा है हमारी टीम मैनेजमेंट ठीक से समझ नहीं पा रही है. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़ भाई, आदाब अर्ज़. यार खासतौर से शादाब ने कल जो सबसे ज्यादा जो मुझे तकवीयत पहुंची थी ना, वो पहुंची थी जिस तरह उसने एनरिक नॉर्किया को कल टारगेट किया था. लाइक यार मजाक बना दिया नॉर्किया का सब डर मुझे उससे लग रहा था कि यार इसको खेलना पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन उसके बल्कि पहला ओवर उसने करवाया भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो उसको टारगेट किया है भाई मजा आ गया. चलें जी, ओके. मुजम्मिल मकसूद कहते हैं अदील अंकल, रेयान का मैसेज आया. रेयान, शिफान, जिदान, अनाया, मामा एंड दादा are going to school. This is Shifan, solo pick. All right. Zabardast. Shifan, Rayan, Zidane go to football academy 3 times a week on weekend in Midfield Academy. A healthy activity I recommend for all. Love your show. बिल्कुल ऐसा करना चाहिए. एक ना एक physical activity guys has to be there. कुछ भी हो यार, वॉक करें, कुछ भी करें. मैं तो हमेशा बड़ा, आपको पता है, इसका बड़ा एडवोकेट रहा हूँ हमेशा इस फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज के हवाले से. You guys must do it. Ume Ayman, good morning to you. Muneeb Makbul साहब, who appears to be an Arsenal fan, कहते हैं यार ये मैंने ये वाला चार्ट कल देखा, बड़ा जबरदस्त चार्ट था कि पहले 12 मैचेस के बाद जो टीमों की पोजीशन रही है, where have they ended up, यानी आर्सेनल के 31 पॉइंट्स हैं और जनरली एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टेंस जब 1995-96 में न्यूकासल यूनाइटेड ने जो है वो 31 पॉइंट हासिल किए हुए थे अपने पहले 12 मैचेस के बाद, बट दे एंडेड अप एज द रनर अप. बाकी सारी टीमें who have attained 31 and plus point, they've ended up winning the Premier League. देखो यार, मुझे ये लग रहा है, ईमानदारी की बात है, I think the team that looks most solid to win the Premier League is Manchester City. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. They have got unlimited money. They have got too much funds to buy as many players as they wish to. And secondly, ये FIFA fair play rules, ये वो सब ये पता नहीं किस पे अप्लाई होता है, मुझे नहीं पता. But secondly, मुझे जिस चीज का डर लग रहा है ज्यादा, it is going to be this वर्ल्ड कप ब्रेक जो आ रहा है ना, ये जो कि बस अब शुरू होने को है. अब हम शायद सिर्फ 8 दिन की, अब कितना है, 2 मैचेस रह गए मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग के बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक. और मुझे उसका डर लग रहा है कि उससे वापस आके हाउ वुड वी बी एबल, या आर्सेनल वुड बी एबल टू मैनेज मेंटेन द सेम कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, पीर ज़हीर साहब सबको दुआएं देते हैं बहुत सारी, और अल्लाह पाक ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. फहीम अली खान कहते हैं द फायरिंग इंसिडेंट एट खान साहब ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च इज हाईली कंडेमेबल. It is prayer that Allah give Khan Saab faster recovery and enable him to lead the Azadi March long once again. ये कहते हैं फहीम अली खान. आमीन जी, आमीन. बिल्कुल. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं it has now been 100 years since Qantas conducted its first scheduled passenger on 2nd November 1922. The airline has dominated Australian skies for 100 decades. वाकई भाई ऑस्ट्रेलिया की पहचान रही है Qantas, Queensland and Northern Territories Air Service. और इसके अलावा और भी एयरलाइंस आई ऑस्ट्रेलिया की, but this one has stayed there. I mean, Qantas is big. Okay. फहीम अली खान कहते हैं our middle order finally performed and we won the match against South Africa, but it's too late. It also shows that by talent we are not bad, but mentally we are not strong enough. बिल्कुल आपने दुरुस्त तज्जिया किया अपनी टीम का. काजी शारिक साहब कहते हैं सुबह बखैर, foggy morning in Myanmar indeed. जीशान बेग कहते हैं with only few days left until the nationwide release in Pakistan, Saim Sadiq's Joyland has achieved another accolade, the Honorable Mention Award at Sao Paulo International Film Festival for lead actor Ali Junejo. जी, ये पाकिस्तानी फिल्म Joyland जिसको इंटरनेशनली जो है वो बहुत रिगार्ड किया जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, फाइनली पाकिस्तान में अब रिलीज होने वाली है. We know that Pakistani cinema scene right now is dominated by the legend of Maula Jatt, लेकिन उसमें एक मुख्तलिफ किस्म की ये फिल्म Joyland आएगी, and इसके reviews have been pretty cool and pretty awesome, and this movie has been collecting some accolades. इसको इनामात वगैरह जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मिल रहे हैं. अब देखते हैं पाकिस्तान में इसको किस तरह का रिसेप्शन मिलता है. So all the very best, good luck to them all. इसके अलावा भी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, और सादिया सरमत जो है उनका मैसेज आया हुआ है. ठीक है जी, शाउट आउट टू पारसा
रोहान फैजान, ओके दैट इज सो कूल. पारसा आप अम्मू की जान की टुकड़ी हो. Alright, this was the message I was supposed to read. So पारसा, मुझे उम्मीद है, I hope you are listening, और आपको जो है ये मैसेज भी पहुंच गया होगा. चलें जी, आपको अब लिए चलते हैं हम ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. या थोड़ी देर में अभी हम अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जरा मैंने कहा थोड़ी देर मैसेज शामिल कर लें. आज थोड़ा लेट साइन इन मैंने किया, तो जल्दी जल्दी मैसेज निपटाता हूँ मैं आप लोगों के. डॉक्टर शैला कहती हैं, yesterday it was very shocking to see नवाज शरीफ supporter responses on the firing of इमरान खान. वो ठीक है, वो सही है, वो अपने ज़ाहिर अपने पर्सपेक्टिव से जो है ना वो चीज़ों को देख रहे हैं. बट मैं ये कहूँगा थोड़ा सा ज़रा सबको इन मामलात में, ये जरा थोड़े ना वो मामलात होते हैं, संजीदा मामलात होते हैं, इस पर जरा एहतियात बरतनी चाहिए. देखो अगर यार दिल में कुछ रखते हुए चुप रहो उस वक्त ना, बोलो ना, चुप रहो यार, लोग ऑफेंड हो जाते हैं फालतू में, तो तमीजियां ही होंगी. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. ओके, हमारे दोस्त अरशद इमाम साहब ने जो है वो अरशद इमाम साहब ने माशाल्लाह जी, मुझे लग रहा है इन्होंने अपना होम केटरिंग बिजनेस जो है वो शुरू किया है. दैट इज प्रीटी कूल. कहते हैं एज माय अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड इज prolonged, my wife who is a diploma holder, professional chef, is contributing home budget by her home cooked food business. If any one of you want to taste some different flavor, here is the menu card. Wow, amazing. There you go guys. अरशद इमाम साहब बड़े रेगुलर लिस्नर हैं और उन्होंने जो है वो अपना ये नया काम शुरू किया है. दिस इज कराची बेस्ड ऑफ कोर्स. सो सुबह आजकल सुबह खानों का कुछ ज्यादा ही जिक्र हो रहा है प्रोग्राम में, बट चलें, ग्रेट. सो दिस एंटायर मेन्यू इज लाइक अवेलेबल एवरी डे. नाउ दैट इज अमेजिंग, बिकॉज मैंने देखा ये कि होम शेफ जो है वो अपने डेज एलोकेट कर देते हैं, एंड दे हैव गॉट अ सर्टेन मेन्यू एंड स्टफ. आई मीन इट कीप्स द कॉस्ट लो एंड इन्वेंटरी की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आप जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी के जरिए मैनेज कर सकते हैं चीजों को. बट वेरी इंटरेस्टिंग. चलें सर, गुड लक अरशद साहब, गुड लक फॉर योर न्यू बिजनेस वेंचर. अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आपको और आपकी वाइफ को. और इसके अलावा जाहिदा शाहीन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कल आपने मेरा मैसेज पढ़ते हुए ये क्यों कहा था प्रोग्राम बंद करो यार, ये क्या बात हुई. नहीं यार, ये जो है ना अहमद खोकर समझ गए थे मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन नहीं आप रहने दें, इग्नोर करते हैं उस बात को. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में प्रोग्राम कंफर्म बंद हो जाएगा मेरा. ठीक है जी, चलें जी. अच्छा, अताउर रहमान साहब कहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट अदील, टुडे वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग एंड वेरी टफ फॉर वर्कआउट. आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. आई हैव टू रिड्यूस द टाइम. नहीं सर, बस आज का दिन गुजार लिया ना आपने, अब जरा इंशाल्लाह कल से मौसम में आपको बेहतरी जो है ना इंशाल्लाह वो नजर आनी शुरू हो जाएगी. अच्छा जी, जाहिद महमूद साहब कहते हैं, यार पानी का बुलबुला मैं वाकई चलाना भूल गया आज यार. अब भूल गया, अब आई फॉरगॉटन टुडे. ठीक है, बिकॉज यार एक तो आया भी लेट मैं, ऊपर से अब मैं पानी का बुलबुला चला रहा था, मैं बातें कब करता फिर आप लोगों के साथ यार. अब पानी का बुलबुला मेरी तरफ से ना आप बच्चों को यूट्यूब पे सुना दें या स्पॉटिफाई पे सुना दें, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको. ठीक है. जाहिद महमूद कहते हैं, तो मैं मैसेज पढ़ लिया. अरशद अंसारी साहब कहते हैं, प्लीज प्रे फॉर इमरान खान, लव फ्रॉम अरसल. ठीक हो गया जी. फरी सरफराज कहती है, नो वर्ड्स फॉर फायरिंग ऑन इमरान खान. ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ही इज सेफ. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. असद सरदार कहते हैं, दिस माय फर्स्ट मैसेज टू यू, प्लीज विश माय डॉटर ईशाल असद फॉर हर टेस्ट. गुड लक ईशाल. इसके अलावा उमैर पंजवानी कहते हैं, कोई इंडिया से फेक जेम्स बॉन्ड भेज दो जिम्बाब्वे. राइट, ठीक है जी. नहीं खैर, इंडिया तो जीत जाएगा, कोई मसला नहीं होगा उनको. वकार तनवीर कहते हैं, हाउ डज एक्सचेंज रेट वर्क अराउंड द वर्ल्ड, बट इफ $100 इन पाकिस्तान एंड देन exchanges the same in GB in UK, then buy PKR, would it give me the same amount considering the commission and other costs to be negligible? अच्छा, चलें, ये जरा थोड़ा सा तफसीली इसका जवाब हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जरा रुकना है, बिकॉज हमें जो है वो इस वक्त बढ़ना है आज के अखबारात में शामिल आम खबरों की जानिब. ज़ाहिर है आज तमाम अखबारात में जो सबसे बड़ी खबर है इमरान खान पे जो कातिलाना हमला हुआ है, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है इमरान खान पे, इसके हवाले से है. और अब मैं क्या खबरें पढ़ूं. चलें जी. इमरान खान कातिलाना हमले में जख्मी, वजीराबाद में कंटेनर पर फायरिंग, गोली टांग में लगी. वाकये में एक शख्स जाँ बहक, 13 जख्मियों में सेनेटर फैसल जावेद भी शामिल हैं. मुलजिम को मुबैना मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है.
मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, इमरान खान ने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत 3 अफराद को नामजद कर दिया. आपको पता है तीसरे शख्स का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है. और ये भी आपको पता है कि असद उमर ने जो बात की है मीडिया पे चलाने को मना कर दिया गया है. पैमरा की तरफ से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि ये बात आप नहीं चला सकते. सो ठीक हो गया जी, डेमोक्रेसी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एतराफ वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि एतराफ़ी बयान के बाद इल्ज़ामात बिला जवाब, तहकीकात में पंजाब हुकूमत की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं. कि जी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की है. सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सब ने. जी ठीक है, वाक़े पर सियासत ना की जाए. असद उमर का बयान गैर जिम्मेदाराना है. अच्छा जी चलें, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता हाउ मेनी पाकिस्तानी, मुझे इतना भी अंदाजा है कि इवन जो नून लीग के सपोर्टर्स होंगे ना, जो कन्फेशनल वीडियो स्टेटमेंट आई है, आई मीन यार इतनी तो हमें भी पता है ना कि ये जो गोलियां चली हैं ये 9mm पिस्तौल, आई मीन एक टीटी लिया हुआ है वो हाथ में, और वो टीटी में कैसे वो बंदा, अच्छा फिर उस बंदे का जरा आप प्रोफाइल भी देख लें. अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि वो पिस्तौल कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, यही तो चेक करना पड़ेगा. जब असला कहाँ से आया, लाइसेंस्ड है नहीं है, और पूरा वो ब्रस्ट होगा ना, ब्रस्ट कहते हैं ना उधर, ब्रस्ट, वो जो ब्रस्ट मारा है पूरा, वो बर्स्ट की आवाज आपने देखी, वो जो एक ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेपन की आवाज होती है. बहरहाल आई मीन आपको पता है पाकिस्तान में सारी स्मोक स्क्रीन्स जो हैं चला दी जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि असल में हुआ क्या है. बट बहरहाल जी. अच्छा और क्या सीन है? और ये सीन है दैट इमरान खान साहब का जो है ना, वो बज़ाहिर कहना ये है कि जी जो वाइब्स आई हैं आज, उनकी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो सेंट्रल कमेटी है वो बैठेगी और फिर उनको डिसाइड ये करना है कि अब इस मार्च को क्या करना है. पहले तो इनिशियली खबरें आई थी, वो ये आई थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आज ही से इस मार्च को जो है वो रिज्यूम किया जाए, लेकिन हो सकता है कि इसमें 1-2 दिन का जो है ना वो ब्रेक लिया जाए और फिर उसके बाद वजीराबाद से ही वो इसको रिज्यूम करना चाहते हैं. लेट्स सी क्या होता है, बट आई रियली होप दैट दे इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ हिज कंटेनर बिकॉज इट ऑलवेज लुक सो अनसेफ. अभी एक दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो ओवरहेड ब्रिज से सर टकरा गया था. फिर मैंने सुना जी बिजली की तारें आती हैं, उस पर डक करना पड़ता है एंड ऑल. तो लगा दें यार, वो अपना तारुल कादरी किस्म का बना लें कंटेनर यार. आई मीन सीरियसली यार, कम से कम सियासी लीडर, इस पाएगा सियासी लीडर को तो इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है जी? कराची में बल्दियाती इंतखाबात, जमात इस्लामी, पीटीआई और एमक्यूएम के नुमाइंदे, इलेक्शन कमीशन तलब. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास, दिफाई नुमाइश, सेमिनार. बल्दियाती इंतखाबात को एक साथ सिक्योरिटी मुहैया करना मुश्किल. सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग. समात 9 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला. सेक्रेटरी दाखिला का ये कहना है. इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं. और जब अखबार के फ्रंट पेज में खबर आई हुई आज कि कराची समेत सिंध भर में 6 और 7 नवंबर को हल्की बारिश का इम्कान. क्या बात है. बारिश के बाद बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में आ जाएंगे. बाय द वे नॉट जस्ट कराची बट लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड पेशावर, दे शुड एक्सपेक्ट सम रेन ओवर द वीकेंड व्हिच इज सो ऑसम. ऑलराइट चलें जी, अभी क्या हुआ है सीन? अभी हुआ है वक्त टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का. मिलेंगे आपसे इसके बाद. हम बात करेंगे वापस आके खेलों के हवाले से. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सबके 8:06 हो चुके हैं. एंड व्हाट अ डे इट वाज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट यस्टरडे. वेल कह सकते हैं आपके पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप कैंपेन है वो काफी हद तक अब अलाइंड हो चुकी है, यानी पटरी पर आ गई है. लेकिन मसला ये है कि ये पटरी जो है ना वो उस लाइन पे है जो कि एयरपोर्ट तक जा रही है. यानी ये पटरी कहीं और जानी थी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं यार, मैं क्या फ्रेम करूं जुमला, मुझे नहीं पता मैंने फ्रेम भी क्या किया है. लेकिन आप समझ होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देर आयत और अभी दुरुस्त नहीं आ रहे हैं हम. बिकॉज ये जो हम एक मैच जिम्बाब्वे का हार गए, दैट इज गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान. इनफैक्ट दैट इज लिटरली एंडेड आवर व्हाटएवर चांसेस दैट वी हैड. लेकिन चलें जी, कम से कम अगर हम इसको क्लस्टर्स में देखें तो पाकिस्तान ने कल की जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक अब तक की पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप. साउथ अफ्रीका एक वाहिद टीम थी इस टूर्नामेंट की विच वाज अनबीटन. साउथ अफ्रीका अपना एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन कल पाकिस्तान के हाथों उनकी हार लिखी हुई थी. ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बाय पाकिस्तान. अच्छी इंटेंट का मुजाहरा किया पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर ने. इवन दो जिस तरह मैच का आगाज हुआ था तो लग यही रहा था कि ये सिलसिला जो है ऐसा ही होगा. पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पहले तो हारिस ने आके आई थिंक
अच्छा पहले तो जरा मैच चले, नक्शा खींचते हैं ना मैच का. हुआ ये जी, बाबर ने आज फाइनली टॉस जीत लिया और टॉस जीत के बाबर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. मैं कल भी ये बात कर रहा था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान के लिए इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. व्हाई? बिकॉज सिडनी हैज द, आई थिंक एडिलेड एंड सिडनी में जनरली बैटिंग को जरा फ्रेंडली कंडीशंस जो हैं वो मिल जाती हैं. और पर्थ के बाद तो पाकिस्तान को ये एक बड़ा एडवांटेज था कि जिन कंडीशंस में ये मैच होनी थी, व्हिच इज व्हाई आई वाज मोर डिसअपॉइंटेड यस्टरडे दैट बाबर डिड नॉट स्कोर, बिकॉज बाबर के लिए, रिजवान के लिए ये कंडीशंस बहुत सूट करती थी. कंडीशंस वर एक्चुअली वेरी क्लोजर टू दोज दैट यू फाइंड इन पाकिस्तान. लेकिन बहरहाल, और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को कल बहुत हाईली रेट करता हूं कि कल, क्योंकि शाहीन अपनी फॉर्म में थे, उस पर बात करते हैं आगे चल के. तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रही है इस टूर्नामेंट में. चले जी, तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, फिर वही कहानी, पाकिस्तान अर्ली विकेट्स लूज की. पहले रिजवान आउट हुए, फिर उसके बाद जो है वो बाबर आउट हुए, और उससे बाद जो है वो नहीं, बल्कि उनके बाद हारिस आउट हुए. लेकिन हारिस को आपको कम से कम ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि हारिस जो है वो आने के बाद इनिंग्स में एक इम्पेटस जरूर देके गए. उन्होंने अपनी 11 बॉलें खेली. ही वाज मेकिंग हिज वर्ल्ड कप डेब्यू ऑफ कोर्स. रिजर्व्स में से उठा के उनको लाके जो है वो 1 डाउन भेजा गया. 11 गेंदों पे 28 रन उन्होंने बनाए. खास तौर से उन्होंने कगिसो रबाडा को जो है जिस तरह टारगेट किया, दैट वाज ब्रिलियंट. और नोकिया जब आए तो उन्होंने, नोकिया ने आते ही उनको एलबीडब्ल्यू किया. लेकिन तब तक हारिस टीम को थोड़ा सा इम्पेटस दे चुके थे. 3 छक्के और 2 चौके उन्होंने मारे. अनफॉर्चुनेटली हारिस के आउट होने के थोड़ी देर बाद ही जो है वो बाबर आजम आउट हुए, और उसके बाद शान मसूद आउट हुए. शान मसूद के आउट होने के बाद वाज अ नाइस, तो फिर क्या हुआ जी, इफ्तिखार ने सॉर्ट ऑफ जिम्मेदारियां जो है वो संभालना शुरू की. नवाज और इफ्तिखार के दरमियान अ डीसेंट पार्टनरशिप ऑफ 52 रन्स. लेकिन देन आई थिंक द मैच टर्निंग पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान, और उसका क्रेडिट जो जाता है वो शादाब को जाता है. 20 गेंदों पे शादाब ने अपनी निस्फ सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की. 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे. और जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जिस तरह कगिसो रबाडा को टारगेट किया था हारिस ने, शादाब टारगेटेड परहैप्स मेरे ख्याल से इस वक्त जो फास्टेस्ट बॉलर हैं इन दी साउथ अफ्रीकन साइड, एनरिक नोकिया. मुझे उसी से डर लग रहा था कि यार इसको ये विकेट लेगा बंदा ये पाकिस्तान की, और अपने पहले ओवर में वो काम कर गया था. लेकिन जिस तरह टारगेट किया है शादाब ने, इवन दो इवेंचुअली गॉट आउट ऑन द बॉलिंग ऑफ नोकिया, लेकिन तब तक एज इट इज सेड, जो मैंने पहले भी वर्ड यूज किया, द डैमेज वाज डन. 22 गेंदों पे 52 रन गालबन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की. दिस वाज द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय एनीवन. और इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को वो इम्पेटस, पाकिस्तान को वो जो सपोर्ट चाहिए थी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जानिब से, कि जो कि हम क्रेव कर रहे थे काफी दिनों से, वो पाकिस्तान ने बिलाखिर उसको डेमोन्स्ट्रेट किया. एंड ऑफ कोर्स ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा पाकिस्तान की बैटिंग का इफ्तिखार का जिक्र किए बगैर. 35 गेंदों पे 51 रन इफ्तिखार ने बनाई. स्पेशली दैट वन पर्टिकुलर 6, वो जो एक मखसूस छक्का इन्होंने मारा था लुंगी अंगीडी को, जो कि 106 मीटर का था. आपने देखा कि वो तीसरे फ्लोर पे जाके जो है वो बॉल वहां पे जाके गिरी, और इट वाज एन अनबिलीवेबल हिट. वो जिस वक्त इफ्तिखार ने शॉट मारा था उसी वक्त जो है ना वो आपके मुंह से जो हमारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं एक्साइटमेंट के, वो सब निकले थे. That was amazing. So इफ्तिखार completed his 50 as well. इस मैच, इस टूर्नामेंट के 2 इंपॉर्टेंट मैचेस में इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं, which of course is a good sign for पाकिस्तान क्रिकेट टीम. ठीक हो गया जी. तो 186 के ताकुब में 9 विकेटों का नुकसान है पाकिस्तान ने बनाया. अच्छा, जल्दी से इनकी बॉलिंग की बात करें. एनरिक नोकिया गॉट 4 विकेट्स, और आखिर में क्योंकि पाकिस्तानी तवातुर के साथ विकेटें गिरी थी, जिसमें शादाब भी आउट हुए थे, जिसमें वसीम भी आउट हुए थे, और हम जो अपनी विकेटें लिटरली उस वक्त का बस सॉर्ट ऑफ फेंक ही रहे थे, तो उसमें नोकिया को जो है वो आखिर में 4 विकेटें मिल गई. हाउएवर ही गेव 41 रन. 4 छक्के नोकिया को जो है वो मारे हैं पाकिस्तान ने, विच वॉज अ ग्रेट थिंग. कल पाकिस्तान की इनिंग में 10 छक्के थे, यानी अपने पूरे टूर्नामेंट का जो है ना वो कोटा पाकिस्तान ने लगता है एक मैच के लिए रखा हुआ था. वेन पार्नेल वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, जिनके 4 ओवर्स में 31 रन उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया. कगिसो रबाडा गेव 44 in 4. लुंगी अंगीडी, जिनको इंडिया के खिलाफ अनप्लेबल बने हुए थे, उन्होंने 32 रन दिए और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. जवाब में साउथ अफ्रीका की बैटिंग का आगाज अच्छा नहीं था. शाहीन शाह अफरीदी कल फॉर्म में नजर आए, और शाहीन शाह ने जो है वो सबसे पहले आते ही विकेट हासिल की. क्विंटन डी कॉक की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, 0 पे वो आउट हुए.
डीकॉक एंड राइली रूसो हैव बीन इन ग्रेट फॉर्म्स. ओके, पाकिस्तान को जो एडवांटेज मिला वो ये कि बैक स्पेज़म की वजह से डेविड मिलर वाज नॉट प्लेइंग. बिग एडवांटेज टू पाकिस्तान बिकॉज मिलर हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म टू. हाउएवर क्विंटन डीकॉक 0 पे आउट हुए. राइली रूसो जो है वो 7 रन बनाने के बाद आउट हुए. उसके बाद टेंडा बबूमा जो कि इस टूर्नामेंट के किसी मैच में नहीं चल रहे थे, बिलाखिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है आके चल गए. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एक ही ओवर था जिसमें बबूमा ने जो है बबूमा पहले आउट हुए, शादाब ने उनको आउट किया और फिर उसके बाद जो है वो एडन मार्करम आउट हुए. इसी ओवर के बाद जो है वो बारिश शुरू हो गई थी. इस ओवर से पहले डकवर्थ एंड लुइस में साउथ अफ्रीका वर अहेड बाय 6 रन्स, लेकिन शादाब के ओवर के बाद साउथ अफ्रीका वर बिहाइंड बाय 16 रन्स. सो साउथ अफ्रीका में प्रेशर आ गया था, बारिश हो गई. दे वांटेड द गेम टू रिज्यूम बिकॉज दे वर लूजिंग दैट गेम. लेकिन जब वो वापस आए उनको तकरीबन 14 रन की एवरेज से रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो बड़ी नपी तुली बॉलिंग की और उनको रन्स बनाने का मौका नहीं दिया. इवेंचुअली पाकिस्तान वन दैट गेम बाय 33 रन्स एंड वी नो दैट इन T20 33 रन इज अ वेरी गुड मार्जिन. तो पाकिस्तान ने 109 रन पे महदूद रखा. 14 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की. शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. शादाब ने ही वाज एडजज्ड मैन ऑफ द मैच. तो अच्छा, अब सीन क्या हो गया है कि अब ये सीन हो गया है कि अब इन सब टीमों को इस ग्रुप 2 में एक मैच और खेलना है. जाहिर है ये मैचेस जो अब होने वाले हैं उसमें ऑफ कोर्स इंडिया का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होगा. संडे को ये वाला मैच होना है और इसके अलावा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान वुड होप कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे. बहुत मुश्किल है. फिर जो है वो साउथ अफ्रीका का मुकाबला होना है नेदरलैंड्स के साथ. ये मुकाबला भी संडे को होना है. ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ये मैच शुरू होगा. तो आप संडे को उठना चाहें, आप उम्मीद ये करेंगे नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे. ये भी होना बड़ा मुश्किल काम है. फिर संडे को 9 बजे सुबह उठना पड़ेगा बिकॉज एडिलेड में मैच होने वाला है बांग्लादेश और पाकिस्तान का. एंड पाकिस्तान वुड होप दैट पाकिस्तान बांग्लादेश को, अच्छा इवेंचुअली जो होने वाली है चीज वो ये होने वाली है, बांग्लादेश को हरा देंगे हम, इंशाल्लाह हरा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन फिर 1 बजे मैच शुरू होना है मेलबोर्न में जहां पे इंडिया का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होना है. एंड वी शुड प्रे कि जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को हरा दे. एक तो वो हरा भी दे और देखिए उस मैच के ना वॉश आउट होने से पाकिस्तान को कोई फायदा, हमें दुआ करनी है. साउथ अफ्रीका को अब हमें रोकना है आगे जाने से. देखो जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा. उस मैच में बारिश हो गई तो उससे भी जो है ना फिर इंडिया के 7 पॉइंट्स हो जाएंगे. हमें बारिश करवानी है एक्चुअली एडिलेड में सुबह. एडिलेड में सुबह बारिश कराओ किसी तरह यार. और जहाँ पे नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में है. सो बहुत मुश्किल है यार पाकिस्तान के लिए. लेकिन चलें जी, कुछ पॉजिटिव्स इस वर्ल्ड कप से लेकर कुछ समेट कर हम आगे निकलते हैं. आज के मैचेस के हवाले से जरा जल्दी से बात करते चलें. अब से थोड़ी देर बाद जो है वो एडिलेड में मैच होने वाला है. आयरलैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना है. आयरलैंड टूर्नामेंट से ऑलरेडी जो है वो और समझ लेंगे वो बाहर हो गए टेक्निकली, मे बी नॉट बट नो आई थिंक दे आर आउट नाउ. न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीता था तो दे विल एंड दिस ग्रुप एज द ग्रुप लीडर विच दे वुड डू. आई एम श्योर आयरलैंड को वो हरा देंगे. फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच आज 1 बजे होना है. बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए. क्यों? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ अफगानिस्तान को शिकस्त देनी है बल्कि उनको एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी है. बिकॉज फिर कल इंग्लैंड श्रीलंका का मैच होना है. ऑस्ट्रेलियंस द होस्ट वुड वांट श्रीलंका टू बीट इंग्लैंड 1. अगर इंग्लैंड जीतता भी है तो फिर जाहिर है वो चाहेंगे कि बहुत क्लोज मार्जिन से जीते. और ऑस्ट्रेलिया वुड हैव ऑलरेडी ओवरटेकन देम. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अब रास्ते काफी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं. द मैच बाय द वे दैट दे लॉस्ट टू New Zealand is proving very critical to them. The margin with which they lost is proving very critical to them. All right जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning in दोस्तों ने प्रोग्राम अभी student care. Remember you can participate in the program by tweeting me with the hashtag Sunrise with Adil, and if you wish to follow me on Twitter, my Twitter handle is @Adil_Azhar. And इसके अलावा याद रहे जी हमारा आज क्विज का लास्ट डे भी है. हमारा जो YouTube Sunrise YouTube क्विज जो चल रहा है जिसके 4 विनर्स मैंने अनाउंस कर दिए थे अपने प्रोग्राम में. एक विनर जो है वो रह गया है जो हम ऑफ कोर्स अगले हफ्ते अनाउंस कर देंगे. सो सुबह से मेरा प्रोग्राम आप लोग सुन ही रहे होंगे. फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा 8:55 के करीब और फिर उसके जवाब देने आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है. मेरा FM सर्च करना है
वहाँ पे जब मेरा शो अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको जाके उसके कमेंट्स में जो है ना वो लिखना है एंड आंसर देना है. मैं एक सवाल पूछूंगा 8:55 के अराउंड, ठीक है ना. अब तो सीख भी गए होंगे आप लोग, क्या आइडिया है. सादिया असद कहती हैं, थैंक गॉड इमरान खान इज सेफ, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग सीरियस हैड हैपेंड टू हिम. रिडिकुलस हाउ 3 नेम्स आर ऑल ओवर सोशल मीडिया बट बीप्ड ऑन टीवी चैनल्स. वैसे वाकई सीरियसली यार, हमारे जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, एक सर्टन एक कॉटरी होता है ना हर मुल्क को चलाने वाला, एक सर्टन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होता है. बिकॉज हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी वगैरह तो है नहीं. पाकिस्तान इज अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, और इस वक्त तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी ना बल्कि इस वक्त जो वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान से वो तो शायद वक्ती तौर से जमहूरियत की मौत की ही जो है वाइब्स आ रही हैं. वी नो देयर इज जस्ट वन पार्टी हु इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ दिस डेवलपिंग सिनेरियो. बट ये जो नाम बीप कर देते हैं, वाकई क्या ये लोग सोचते नहीं है कि यार दीज आर नॉट 90s और मे बी इवन अर्ली 2000. अब तो यार हर किसी को पता है कि ये किसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है. अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया बंद भी कर देंगे तो सोशल मीडिया पे बात चल रही होगी. बट एनीवे, और क्या सीन है. अदील सिद्दीकी कहते हैं, अल्लाह खान साहब को सेहत के साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी जल्द सेहत अता फरमाए ताकि वो भी वापस आ जाएं. हाँ, अब तो मरियम भी आपको पता है वो एक सर्जरी कराने गई थी जो पाकिस्तान में नहीं होती, तो मुझे उनको देख के लग रहा है कि वो सर्जरी हो गई है. चलें जी आगे बढ़ते. उमर फारूक कहते हैं, अल्लाह पाकिस्तान टीम ने सारे दाग धो डाले. नहीं यार, नहीं, ऐसे क्या बात है यार, सारे दाग धो डाले. ओके अदील वाई अच्छा, ये आस्क अ वेरी फ्रेंड हैज आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. उन्होंने कहा मेरा नाम ना लें. मैं क्यों ना लूं? अच्छा नहीं लेता, नहीं. आपने कहा अपना नाम ना लें, जब कहते कोई सवाल नहीं है ऐसा यार. आपने कहा है कि ये आजकल एक क्योरन पोलार्ड का एड आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है. उसमें एक में BAT आता है और एक में BET आता है. हाँ, ये बड़ी आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि एक BAT आता है ऐड और एक में BET आता है. अच्छा, बैट तो हमें पता है कि वो तो बल्ला होता है और उसमें कैरन पोलार्ड अपने हाथ में बल्ला लिए हुए, तो आपको लगेगा कि कोई स्पोर्टिंग गुड्स वगैरह की कोई कंपनी है एंड ऑल. लेकिन आप जब इसका ही एक और वर्जन देखते हैं ऐड का तो फिर आप देखते हैं कि उसमें BET लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब बैट मतलब शर्त लगाना होती है. तो शायद आपको अंदाजा हो ये बेसिकली होता क्या है. ये होता ये है, so these are the advertisements and commercials of betting website. असल जो इनका कोर बिजनेस है वो बेटिंग है, यानी मैचों में जुआ लगाना है. आपको पता है बहुत सारे मगरबी ममालिक में, दुनिया भर में, हमारे मुल्क में तो खैर ये इलीगल है और भी बहुत सारे इंडिया में इलीगल है एंड ऑल, लेकिन देयर आर बेटिंग वेबसाइट. आप देखें, इट्स अ $multi-billion बिजनेस. अगर आप फुटबॉल की कुछ यूके अगर आप प्रीमियर लीग देखते हैं तो देयर आर टीम्स व्हिच आर स्पॉन्सर्ड बाय बेटिंग वेबसाइट. आई थिंक न्यूकासल अभी रिसेंटली उनके स्पॉन्सर थे. एक और टीम किसके वुल्व्स किसी टीम का है स्पॉन्सर अभी भी, जो कि एक 123 bet एक और वेबसाइट है वहां पे काफी मशहूर. तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इट्स अ लीगल बिजनेस. यानी किसी भी मैच के ऑड्स होंगे, किसी भी चीज के ऑड्स होंगे और आप जाएं अपने पैसे लगा के आ जाएं और अगर वो आपको हो गए तो फिर आपको ना जितनी प्रोबेबिलिटी कम होती है उतना आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलता है, बिकॉज आप एक ज्यादा रिस्की बेट जो है वहां पे लगा रहे होते हैं. सो एसेंशियली दीज आर बेटिंग वेबसाइट. ठीक है, इसकी ये क्या करते हैं कि उन मुल्कों में जहां पे बेटिंग इलीगल है दे क्रिएट स्मोक स्क्रीन्स. मैंने आज सुबह भी ये वर्ड यूज किया था. दे क्रिएट स्मोक स्क्रीन. नाउ दैट स्मोक स्क्रीन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. कि जी उन्होंने क्या किया कि एक न्यूज वेबसाइट बना ली. अब वो न्यूज वेबसाइट चल रही है. मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं. पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के दौरान देयर वाज अ कंपनी व्हिच स्पॉन्सर्ड, वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ दैट सीरीज वाज डाफा बैट, बेसिकली डाफा न्यूज. अब वो दाफा न्यूज अगर आपने देखा, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो स्पोर्ट्स की न्यूज उसमें होती हैं. हाउएवर द एक्चुअल कंपनी इज दाफा बैट, यानी एक बड़ी मशहूर ये बेटिंग वेबसाइट है, यानी शर्त लगाने वाली वेबसाइट है. तो उनका मकसद ये होता है कि वो एक अपने फ्रंट पे एक लीगल सा बिजनेस दिखा रहे होते हैं, लेकिन उस मुल्क को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, लेकिन पीछे दीज आर एक्चुअली बेटिंग वेबसाइट, यानी ये जुए की यानी शर्त लगाने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ये होती हैं. सो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि इन चीज़ों में इंसान को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैंने कहा आपके साथ जिक्र करूँ. गुड क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन. ये भी मैं देख रहा था और मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाया करती थी कि क्या किन कामों में लगा रहे हैं. शाहरुख कहती हैं, गुड मॉर्निंग, कैन यू टेल अबाउट फ्लाई जिना एयरलाइन, इज इट ऑपरेटिंग डेली, हु इज द मैनेजमेंट बिहाइंड. जी फ्लाई जिना डेली फ्लाइट जा रही है. मैंने देखा सुबह 7 बजे इस्लामाबाद की फ्लाइट जा रही है. मैंने लाहौर की फ्लाइट देखी. एक शाम में फ्लाइट भी इनकी इस्लामाबाद जा रही होती है कराची से, क्योंकि मुझे अभी ट्रैवल करना है इस्लामाबाद. आई वाज थिंकिंग बाय रोड जाऊं या टिकट्स आर वेरी कंपेटिटिव प्राइस. इसमें कोई भाई कोई पेड
सवाल नहीं पूछ रहा. आई एम सो हैप्पी कि यार नई एयरलाइंस आ रही हैं और मैंने सुना है कि इनकी टिकट की प्राइस देखकर एक एयरलाइन ने अपनी रिवाइज की है प्राइस डाउनवर्ड. सो या अच्छा याद रहे कि दिस इज अ लो कॉस्ट कैरियर जैसे कहते हैं ना, यानी ज्यादा आपको खाने वाने की एक्सपेक्टेशंस आप लोग ना लगाएं इसमें बिकॉज, लेकिन कम पैसे कोई मसला नहीं यार, 1.5 घंटे भूखा रह जाऊंगा यार, मर नहीं जाऊंगा मैं उसमें. बट वेरी गुड. हु आर बिहाइंड दैट? सो देयर इज एयर अरेबिया और लेक्सन ग्रुप पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है, वी नो दैट. वो उनके जैसे जॉइंट वेंचर विद देम विद एयर अरेबिया. आप देखें तो उनके वो रेड और वाइट कलर और उनकी वो भी मिलती है उससे. सो गुड थिंग. आई जस्ट होप के सस्ता हो यार एयर ट्रैवल. बीनिश नहीं कहती हैं इमरान खान पीटीआई और नो पीटीआई इज अ नेशनल हीरो एंड शुड बी लव्ड लाइक दैट. आई एम प्रीटी श्योर पीपल एंड लेडीज हु टुडे आर अगेंस्ट वांटेड टू मैरी द डूड एज अ यंग गर्ल. अब यार ये तो बीनिश काफी एक्सट्रीम बात हो जाएगी. शादी करना चाहती नहीं, हो सकता है करना चाहती हूँ. इमरान खान वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय विदाउट डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं. क्या पर्सनालिटी थी. बट ये सिलसिला. अच्छा जी, कराची हाइट्स कहते हैं sadly this team isn't going to play in the World Cup 2022 semi-final. They couldn't defend 13-on-3 against India and couldn't make 3-in-3 against Zimbabwe. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार, बिल्कुल ऐसे ही है. मैं ये करूँ ना, क्लस्टर्स की तुम खुशियां मना सकते हैं. अच्छा जी, फयाज हुसैन कहते हैं कल के वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब एहसन इकबाल को गोली लगी थी तो हमारे पीटीआई के दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था. इस तरह के वाक़ये की जो लोग हिमायत करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे. अच्छा, हिमायत की वैसे हिज्जे देख लीजिएगा. बिल्कुल भाई, जिस पे भी फायरिंग हुई है, क्योंकि पीटीआई वालों ने जो है वो एहसन इकबाल की फायरिंग के वाक़ये का मजाक उड़ाया था, तो मैं इमरान खान के फायरिंग के वाक़ये का मजाक उड़ाऊंगा. ये ठीक है, ये आई थिंक ये वाली स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से सही है, सेट है. वो पाकिस्तानी माइंडसेट परफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है इसमें. वैसे जिशान बेग साहब क्या कहते हैं, हैप्पी 57th बर्थडे टू आसिफ मुश्तबा. ऑलराइट, बोर्न ऑन 4th November 1957, फॉर्मर पाकिस्तानी आसिफ मुश्तबा यार could have contributed so much to Pakistan cricket but ज्यादा इनको खिलाया नहीं गया. बस वो उनको तो आपको पता है उन्होंने होबार्ट में छक्का मारा था स्टीव वॉ को, उसने उनको अमर कर दिया. और अब तो खैर ही इज बेस्ड इन यूएसए. नवाज भाई गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड देन जी कहते हैं, जी डॉट कहते हैं जी, मल्टीपल शूटर्स, वन विद पिस्टल्स फॉर डिसेप्शन, पोटेंशियल किलर ट्राइंग टू गिव अ रिलीजियस कलर एंड गवर्नमेंट through its mouthpiece pushing on that propaganda. Everything went according to plan except the end result due to the good luck of Imran Khan. Yeah, I think अभी तक जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है वो रिकंसाइल नहीं हो रहा है मोटिव्स के हवाले से. और सर मैंने सुबह प्लान किया था, नहीं जिस दिन जुलूस चला था मैंने उसी दिन प्लान किया था. आपको पता है ये नैरेटिव क्यों पुश किया जा रहा है, वी नो अबाउट दैट. और इसके अलावा होगी कहते हैं वाओ फॉर अबरार द मिस्ट्री बॉलर, मोर देन 40 विकेट्स इन 5 मैचेस, येट अनदर 5. जी हाँ बिल्कुल, कराची के ये अबरार जो पीएसएल में अगर आपको याद हो बहुत ही स्टूडियस था, एक बच्चा आया था, चश्मा लगा के बॉलिंग करता था पिशावर ज़ल्मी के लिए. माशाल्लाह ये इज अ ग्रोन अप बॉय नाउ एंड ही इज टेकिंग विकेट्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर. पाकिस्तान की जो लेग स्पिन बॉलिंग का काल है उसको जो है ना इस बच्चे ने बिल्कुल जिसे कहते हैं खत्म करने की उम्मीद दिला दिया. इज द हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ इन कायदे आजम ट्रॉफी. और सिंध की टीम की जो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है इन कायदे आजम ट्रॉफी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अबरार प्ले कर रहा है. कल के मैच में भी उसने, जिस वक्त इनका मैच चल रहा है सदर्न पंजाब के साथ, इसमें उसने 6 विकेटें हासिल की हैं. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया. सॉरी यार अभी क्लासिक गाना मैं चला नहीं सकता, एक तो ये 8:30 वाला ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, और उसके अलावा जो है वो मैं जरा ब्रेक पे गया भी थोड़ा सा लेट था. लेकिन खैर देखिएगा, अभी वर्ल्ड कप खत्म होगा, जरा इश्तिहारात में थोड़ी सी सुकून आएगा, फिर जरा गाने वाने चलाना शुरू करेंगे. वैसे आपको पता है कि हमारा दिस इज द लास्ट शो इन द T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में है. देखो मंडे को जब हम आएंगे तो फिर तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा पाकिस्तान का. हम बांग्लादेश को हरा देंगे इंशाल्लाह, लेकिन बाकी 2 रिजल्ट्स मुझे पाकिस्तान के हक में आते हुए जो है ना वो नजर आ नहीं रहे हैं. तो किसी से कोई नाराजगी की बात नहीं है. एरेस्मस को बुरा भला कहना और उसके पुतले जलाना कदाफी स्टेडियम के बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वी आर सेल्फ टू बी ब्लेम्ड यार. हम अपने आप को ब्लेम करना है और किसको ब्लेम करना है हमें. तो चिल करते हैं, बिल्कुल यार बिल्कुल चिल करते हैं. ओके जी. इसके अलावा खुर्रम अख्तर कहते हैं टुडे इज फ्राइडे द बिरयानी डे, विश यू ऑल अ ग्रेट यमी बिरयानी डे टुडे.
हाँ यार, वैसे वाकई सीरियसली मैं शायद पहले भी मैंने इस बात का जो है ना वो इजहार किया था, और मैं एक बार फिर इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई मिस फ्रॉम माई एक्स ऑफिस जहाँ मैं नौकरी, इनफैक्ट आई वुड से द ओनली थिंग दैट आई मिस फ्रॉम द ऑफिस एक्सपीरियंस इज द फ्राइडे आफ्टरनून लंच. अब वो बिरयानी होता था या कहीं अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ जो है वो कहीं खाना खाने बाहर जाना होता था, बट इट यूज्ड टू बी अ फन आउटिंग. थोड़ा आते भी लेट थे अब, तो या तो हैप्पी बिरयानी डे गाइस, एंजॉय योर आउटिंग टुडे. जिशान बेग साहब कहते हैं टर्कीज इन्फ्लेशन हिट 24 ईयर हाई ऑफ 85.5 आफ्टर द रेट कट्स. One Turkish lira is 11.89 Pakistani rupees and one US dollar is 18.62 rupees. Man, that is unbelievable. Turkish की जो currency depreciation हुई है, असल में आपको पता है कि पूरी दुनिया से अलग उर्दवान साहब का जो है ना वो बिजनेस मॉडल है, और पूरी दुनिया में जहाँ पे जो है वो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, तुर्की एक्चुअली जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम कर रहा है. और एर्दोगान साहब एक उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क में. देखते हैं जी वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं. ऑलराइट, चलें जरा कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं. और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि यार इस वक्त टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में जो है ना, दुनिया में, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, दुनिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं. उनके शेयर वैल्यूज देखें, आप प्राइसेस देखें, पूरी तरह उनकी शेयर वैल्यूज जो हैं वो गिरी हैं और गिरे ही जा रही हैं. और इस वक्त एक बड़ा मजेदार टाइम टेक्नोलॉजी कंपनीज ने जो है ना वो एंजॉय किया, स्पेशली कोविड के बाद. तो उन्होंने जो है ना वो फुल, जैसे कहना ना, उन्होंने तबाही फेर दी थी उन लोगों ने कोविड के दिनों में एंड ऑल. बहुत मजा आया इनका है बहुत. तभी देखे ना इलॉन मस्क किस्म के लोग जो है अमीर हो गए, और वरना इलॉन मस्क की क्या, उसकी सिर्फ टेस्ला उसकी एक वाहिद सोर्स ऑफ वो था, और टेस्ला भी कोई इतनी ज्यादा उसके शेयर की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन फिर कुछ अरसे में काफी बड़ी है. स्पेशली कोविड के बाद जो इनका एक बुनेंजा आया पिछले एक साल का, उसमें तो इनके काफी मजे आ गए. हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. थिंग्स मैं अक्सर ये नंबर भी शेयर करता हूं. मसलन देखें अभी भी मैं देख रहा हूं शेयर प्राइस ना, तो माइक्रोसॉफ्ट की शेयर प्राइस इज डाउन बाय अराउंड 6%. इस तरह गिर रही है इनकी शेयर प्राइसेस जैसे पता नहीं कोई बहुत ही चुन्नी मुन्नी मामूली सी कंपनी है. आज नीके भी जो गिरा हुआ है, टोक्यो भी जो सुबह खुला है वो भी टोक्यो इज डाउन बाय 2% ऑलमोस्ट. सिचुएशन काफी गंभीर है इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो ये जो कंपनियां, इकोनॉमीज आर स्लोइंग डाउन नाउ. बरतानिया की तरफ से बाय द वे, हाँ, कल एक उनकी तरफ से ये बयान भी आया है अबाउट यूके बीइंग इन अ रिसेशन, 2 year लॉन्ग रिसेशन की बात उन्होंने की है. तो इट्स अ लॉन्ग रिसेशन दैट दे वुड बी इनटू, यानी आने वाले साल में कोई हालात जो है ना वो चेंज खास नहीं होने वाले. अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये हुई है कि ये कंपनियां जो है ना, जो कि दबा के हायरिंग कर रही थी, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट जॉब कट्स एंड जॉब फ्रीजेस. ओके, अभी जैसे मैं सुन रहा था, ट्विटर की बात करते हैं. हाँ, इलॉन मस्क तो पहले ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका था कि वो जब ट्विटर का कंट्रोल संभालेगा तो फिर लोगों को फायर करेगा. और सुनने में आ रहा है कि आज ट्विटर के एम्प्लॉइज को, काफी सारे एम्प्लॉइज को एक ईमेल आएगी, और उस ईमेल का जो है ना वो कहते हैं कि उसका टाइटल जो है वो ये होगा कि यू कैन नाउ लीव द फ्लॉक. यानी आपका जो है वो नहीं, बल्कि बेसिकली योर रोल एट ट्विटर के नाम से आएगी ये ईमेल, और उसमें ये बात की जाएगी 1600 GMT पे ऑन फ्राइडे. 1600 GMT का मतलब पाकिस्तानी टाइम जो है, मैं तो ऐसे चेक कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे पास कोई ईमेल है, मैं ट्विटर के लिए काम करता हूँ, लेकिन खैर एनीवे, 12 के बाद ईमेल आएगी. इसमें लोगों को ना आज काफी सारे लोगों को फारिग कर दिया जाएगा, बिकॉज इलॉन मस्क को लगता है दैट ट्विटर इज अ हाईली ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन. देखते हैं कितने लोगों को इससे फारिग किया जाता है. देन हमारे पास Amazon से खबर आई. Amazon का ये कहना है कि दे आर नॉट हायरिंग, उन्होंने हायरिंग फ्रीज लगा दिया अपना. ठीक है जी. स्ट्राइप एक बहुत मशहूर, आपको पता है कि पेमेंट गेटवे इंटरनेट पे, आप जानते होंगे, दे आर लेइंग ऑफ बिग टाइम. लोगों को बड़ी तादाद में जो है ना वो फारिग कर रहे हैं. उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी ये सुनने में आया दैट माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो पुटिंग अ फ्रीज ऑन देयर हायरिंग. एंड माइक्रोसॉफ्ट Amazon, लेकिन ट्विटर को इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है, स्ट्राइप को इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon have got hundreds and thousands of people who work for them. तो कह रहे हैं जी कि फर्स्ट स्टेज में वो आके अभी लोगों को जो है ना वो इस वक्त हायरिंग रोक रहे हैं. आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. आई थिंक सेम थिंग्स आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड एट फेसबुक, मेटा एज वेल. सो या, वेरी टफ टाइम फॉर टेक कंपनीज. इनके काफी, उनकी मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा उन्होंने बोनेंजा, बड़ी पार्टी उन्होंने एंजॉय की पिछले 1-2 सालों में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब धड़ाम से जो है ना ये नीचे गिर रहा है आके. एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज गियरिंग अप फॉर अ वेरी वेरी टफ 2023. अगला साल जो है ना
वो काफ़ी टफ होने वाला है. ना सिर्फ इकोनॉमी स्लो डाउन होंगी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बल्कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन हाई. सो स्टैगफ्लेशन, हाँ ये टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, कुछ स्टैग्नेंसी एंड द इकोनॉमीज विल बिकम स्टैग्नेंट एंड देयर विल बी इन्फ्लेशन. स्टैगफ्लेशन. ओके, अच्छा जी. जब हसन जमील कहते हैं भाई कॉन्टेस्ट में फर्स्ट राइट आंसर का रूल अप्लाई करवाएं, मौला जट देखनी है. यार फर्स्ट राइट आंसर बड़ा मसला हो जाएगा उसमें यार, लेकिन अब तो बस आज आखिरी दिन है यार. अभी मैं सवाल पूछूंगा भाई, ब्रेक से आके सवाल पूछना है. आज जो मैंने शो में बातें की हैं उसमें से किसी ना किसी चीज के हवाले से जो है ना वो हम बात करेंगे. ठीक है, अभी लिए चलेंगे आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ दिस वीक सनराइज शो एंड क्या कहें भाई. मिस्टर ए भी कहते हैं आदिल भाई, जैसे आपके पास टाइम होगा ना, आपने हमें पार्लिमानी निज़ाम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फर्क समझाना है आसान अल्फाज में. यार मेरे ख्याल से आसिम भट्ट, ये बात काफी दफा प्रोग्राम में जो है वो डिस्कशन हो चुका है कि पार्लिमानी निज़ाम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या. अभी जब मैं ब्राजील की बात कर रहा था, बाय द वे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जाइर बोल्सोनारो इज येट टू कंसीड हिज डिफीट. उन्होंने अभी तक अपनी हार मानने से जो है ना, वो अभी तक पब्लिक में आके उन्होंने अपनी हार मानी नहीं है. तो उन्होंने ये बोला है कि वो आके अपनी जो है वो कर लेंगे. ही विल जस्ट कम एंड ही विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट. वो मुल्क के आइन को मानेंगे. देखो यार, अगर फिर वही बात है, ये बात खैर कुछ और करनी थी मुझे, लेकिन तो पार्लिमानी निज़ाम जो है ये बेसिकली बरतानिया की एक देन है, जिसके मुताबिक हर इलाके या हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसे आप हल्का कहते हैं, उसके लोग अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं. वो नुमाइंदा एक पार्लियामेंट में जाके बैठता है और उस पार्लियामेंट में जाके वो एक लीडर को इलेक्ट करते हैं. यानी इनडायरेक्टली अवाम जो है वो वजीर आजम का इंतखाब कर रही होती है. सही है. जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे लोग डायरेक्टली एक प्रेसिडेंट को वोट कर रहे होते हैं. वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जो है वो जाकर वोट करते हैं और उसमें आप जो ठप्पा लगा रहे होते हैं वो हल्का नंबर 80 में जो है वो चौधरी गुलाम रसूल को बल्ले के निशान पे या शेर के निशान पे नहीं लगा रहे होते. आप वहां पे कोई हल्का बंदी नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वोटिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, नॉल होते हैं, लेकिन आपके बैलेट पेपर पे इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ये लिखा हुआ होगा. तो आप जाके उनको वोट करेंगे, यू विल इलेक्ट देम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. डायरेक्टली आप जो कर रहे होंगे. अच्छा, वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो जाहिर अपनी एक काबीना बनाएंगे जिसके थ्रू वो अपना मुल्क जो है चलाएंगे. सेक्रेटरीज अनाउंस करेंगे. वहां पे वो सेलेक्ट किए जाते हैं, हैंड पिक किए जाते हैं. दे डू नॉट नीड टू बी द मेंबर और द इलेक्टेड मेंबर और एनीथिंग. वो उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करते हैं. उनको आप जो है वो सेक्रेटरी बना लेते हैं अपना, या उनको अपना मंत्री या मिनिस्टर बना लेते हैं. हाउएवर द पार्लियामेंट डज एग्जिस्ट इवन इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज अ पार्लियामेंट. बिकॉज देखिए, एक बात समझने की जरूरत है और वो ये है कि पार्लियामेंट का जो बुनियादी रोल होता है वो लेजिस्लेशन होता है, कवानीन बनाना होता है. उसका काम अपने हल्के में जो है ना ये काम शाम करवाना जो है ना वो नहीं होता. लेकिन बहरहाल चलें जी, आई होप कि ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया होगा. ओके, यासिफ फयाज साहब कहते हैं ब्रो टॉक अ लिटिल अबाउट द टर्किश बिजनेस मॉडल. आई थिंक दे डोंट हैव द सीरियस फॉरेन डेट. दे आर गुड एक्सपोर्टर. व्हाई इज द इकोनॉमी सफरिंग? द टर्किश इकोनॉमी बेसिकली इसकी सफर करने की बहुत सारी, हाई इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोर्स. हाउएवर आई थिंक द नेशनल डेट, एक तो वो चीज आ गई. एंड जो दूसरी वजह है वो ये कि उनकी इकोनॉमी वाज वेरी वेरी मच ड्रिवन बाय द मॉर्गेज, द हाउसिंग सेक्टर. एंड द हाउसिंग सेक्टर देयर इज स्ट्रगलिंग एंड ऑल. सेम इज द केस विद चाइना बाय द वे. तो टर्की का भी कुछ इशू जो है वो यही आता है. आई कैन रीड इन मोर डिटेल्स एंड शेयर in fairly more कि what is actually ailing their economy. I think Turkey always has been a very high inflation country. अब इस वक्त तो खैर बहुत हाई है, लेकिन जो उर्दवान साहब ने आके, मैं लेट 90s में जब पहली बार टर्की गया था उस वक्त भी उनका इन्फ्लेशन बहुत हाई था. उस वक्त वेरी हाई इन्फ्लेशन. मुझे याद है कि वो उस वक्त टर्किश लीरा जो है, अब तो खैर टर्किश लीरा को उन्होंने रीवैल्यू कर दिया है, लेकिन उस वक्त वो 3 zeros उसके लगाते ही नहीं थे. और 3 0 कटा, वो अज्यूम, यानी कि छोटे से 3 0 लिख दिया करते थे, अज्यूम कर दिया करते थे कि ये 1000, 1 मिलियन, 10 मिलियन के टर्किश लीरा के नोट हुआ करते थे. So Turkey has always been a very high inflation country. Inflation is their issue. Money supply, money printing of course वहाँ का है मसला. एंड इवन दो इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लिया था, उर्दवान ने अपनी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त कंट्रोल में ले आए थे, लेकिन फिर अभी भी जो है ना इनकी जानिब से
गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑल, इसकी वजह से आई थिंक फिस्कल साइड से वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. शायद मेरे ख्याल से यही वजह है इनकी इकोनॉमी के मसलों का. बट डेफिनेटली आई विल रीड इन मोर डिटेल्स. ओके जी, इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा ये सीन है. चलें जी, आज का सवाल हम पूछें. द लास्ट क्वेश्चन इज, जो हमने अपने प्रोग्राम में जो आज पूरा कंटेंट या कुछ ना कुछ बातचीत डिस्कस की है, आपको हमारे मेरा एफएम के यूट्यूब पेज पे जाना है और हमारे यूट्यूब पेज में जाकर आपको जो है वो करना ये है कि आपको हमारे यूट्यूब पेज में जाकर जब मेरा शो अपलोड हो जाएगा तो आपको कमेंट्स में जाके उसका जवाब लिखना है. तो आई विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रोग्राम. सो आज का सवाल क्या पूछें हम, क्या पूछें आज का सवाल? ओके, आसिफ मुश्तबा साहब जो कि आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर जीशान बेग ने हमें बताया, उन्होंने स्टीव वॉ को जो छक्का मारा था आखिरी, वो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में ये वाकया हुआ था? ठीक है जी, आपको पता है आंसर, मुझे पता है, मैंने शो में जिक्र भी किया है, बट यू नो द आंसर राइट. सो अब आपको जाके यू हैव टू गो एंड यू हैव टू पुट योर आंसर देयर. फिर हमारी आपका कुरानंदाजी में, आई नो एवरीवन विल गिव द राइट आंसर, फिर कुरानंदाजी में आपका नाम निकलेगा. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जी 4 विनर्स के नाम मैं आप लोगों के साथ आज सुबह जो है वो शेयर कर चुका हूँ, जिसमें जनाब वाला जमाल साहब हैं, उसके अलावा रहमान खिलजी साहब हैं, देन रिजवान मलिक एंड मलिक साइम. ये हमारे अब तक के विनर्स हैं इस क्विज के. और आपको पता है कि यू आर गोइंग टू गेट द टिकट, मूवी टिकट फॉर द लेजेंड ऑफ मौला जाट फॉर यू एंड योर सिग्निफिकेंट अदर. इसके अलावा वी हैव गॉट मील वाउचर्स फॉर द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल एज वेल. सो अमेजिंग, यू गाइस हैव फन. चलें जी, आज का जो है वो आखिरी सवाल अब आप पूछेंगे, ठीक है? अच्छा जी, होशियार भाई, ये अखबार आया हुआ है आज स्टेट बैंक इश्तिहार आया हुआ है यार. मेरे साथ ये हुआ भाई, मैं आपको बताता हूँ. और पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर इस्लामिक बैंक के नाम से बाकायदा मेरी कॉलर आईडी में उस बैंक का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था. वो नंबर की उन्होंने जो है ना वो मास्किंग की हुई थी. और आके अच्छा, सबसे पहले ना लहजा में पकड़ लिया करें ना, जो उसमें होता है लहजे से मैंने पकड़ लिया. मैंने कहा बे यार, उसने कहा सर जी अपना मुझे, हम फलाने बैंक से बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज आई हैव गॉट एन अकाउंट इन दैट बैंक. सो दे न्यू दैट आई हैव एन अकाउंट. उनके पास लिस्ट होगी कहाँ से है कि मुझे नहीं पता. सर आपका जो है ना इंटरनेट बैंकिंग में गलत ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए मैं जी आपका सर नंबर आपका जो है ना थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि मैं आपका अकाउंट इंटरनेट का रीसेट कर दूं. अच्छा, मैं समझ गया फ्रॉड कॉल है. कहने लगे सर अपना नंबर बताएं. मैंने उसको अपना CNIC नंबर बताया. मैंने उसको ना अपना एक ख्याल तखय्युलाती CNIC नंबर बता दिया. कहने लगा जी सर ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं. तो मैं उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ. मैंने कहा यार अच्छा सर आप जो, अच्छा मैंने कहा यार एक सेकंड रुको यार ना, क्या नाम है तुम्हारा? पता नहीं क्या नाम था उसका. मैंने कहा तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है, तुमने मेरा CNIC नंबर चेक किया? जी सर आपका नंबर ठीक है. मैंने कहा बेटा मेरा नंबर गलत है, ये गलत नंबर दिया है मैं तुमको. फिर मैंने ना उसको जरा जैसे ही एक बहुत ही मोटी सी मैंने उसको गाली दी, और जैसे ही मैंने उसको गाली दी तो फिर उसने कॉल बंद कर दी. सो कहने का मतलब ये गाइज, दीज कॉल्स एंड ऑल, नो द बैंक्स डोंट कॉल यू, ओके, डोंट अटेंड. अगर आपको तफरी करनी है, उसके साथ खेलना है, मजे करने हैं, एंड में ला के उसको घुमा फिरा के कहीं कोई, बल्कि हमारी दोस्त होती हैं जिनको मैंने फिर ये भेजी थी उन्हीं के बैंक की कंप्लेंट, तो कहीं थी यार मैंने बड़ा घुमाया इस कॉलर को ना, घुमाई अम्मा जी बन गई. मैं ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है पुत्र, मैंने समझा कैसे काम करता है ये वो फलाना, तो वो पंजाबी में शुरू हो गया फुल और ये सारी चीजें. सो गाइस बी केयरफुल, इट्स एन एड व्हिच हैज अपीयर्ड इन टुडेज न्यूज़पेपर. सो आप जरूर भाई अपना पिन कोड वगैरह ये सारी चीजें, CNIC नंबर एंड क्रेडिट कार्ड नंबर एंड ऑल किसी को ना बताएं यार. ये इस तरह के स्कैम्स हैं जो काफी कॉमन हो गए हैं. चलें जी, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ गुड वीकेंड अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.